पेशावर हाई कोर्ट का पीटीआई की हिमायत याफ्ता सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को कौमी असम्बली और खैबर पख्तूनख्वा में मखसूस नशिस्तें देने से इनकार। इलेक्शन कमीशन का फैसला बरकरार। पीटीआई को कोई रिलीफ न मिल सका। पेशावर हाई कोर्ट के 5 रुकनी लार्जर बेंच ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की दरख्वास्त मुतफिका तौर पर मुस्तरद कर दी। दौरान समाअत अदालत ने रिमार्क्स दिए कि मखसूस नशिस्तें तब मिलती हैं जब सियासी जमातों ने सीट जीती हो। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने कोई सीट नहीं जीती। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वकील बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि जब आज़ाद उम्मीदवारों ने ज्वाइन किया तो ये उनके हो गए। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि कानून में लफ्ज सिक्योर आया है, आपने सीटें सिक्योर नहीं की, आपने सीट नहीं जीती तो आज़ाद उम्मीदवार भी आपको ज्वाइन नहीं कर सकते। क्या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शामिल होने से आपने पीटीआई केस कमजोर नहीं किया? पीटीआई तो फिर भी सियासी जमात थी। आपने एक सियासी पार्टी को ज्वाइन किया जिसने कोई सीट ही नहीं जीती। पंजाब और सिंध में मखसूस नशिस्तों के लिए पीटीआई की हिमायत याफ्ता सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के केस वहां की हाई कोर्ट्स में जेर समात हैं। पीटीआई का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल से इत्तेहाद हमारी गलती थी जिसका खुमियाजा भुगतना पड़ा। हमें पता था कि सुन्नी इत्तेहाद में शामिल हुए तो इलेक्शन कमीशन हमें नशिस्तें नहीं देगा। पीटीआई रहनुमा शेर अफजल मरवत का जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़दा के साथ में इंकशाफ। कहा कि बानी पीटीआई ने मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन से इत्तेहाद का कहा था, मगर हमने उनकी हुकूमतदूली करके सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल से इत्तेहाद कर लिया। वहदत से इत्तेहाद पर हमें धमकी आमेज पैगामात मिले। इलेक्शन से पहले हमने मौलाना शेरानी की पार्टी से इत्तेहाद करना था। इसका टास्क गौहर खान, असद कैसर और मुझे मिला। बदले में मौलाना शेरानी से बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में एडजस्टमेंट करनी थी, मगर फिर मौलाना शेरानी की पार्टी का पत्ता कट गया और बल्लेबाज सामने आ गया। बल्लेबाज को कौन सामने लाया, ये सवालिया निशान है। सुन्नी कौंसिल में शमूलियत और बल्लेबाज की पार्टी से इत्तेहाद के फैसले जिसने भी किए उसकी शनाख्त होनी चाहिए। शेर अफजल मरवत ने कहा कि अली अमीन गंडापुर की वजीर आज़म से मुलाकात पर कारकुन खुश नहीं है, मगर बानी पीटीआई ने इस पर नाराज़गी का इजहार नहीं किया क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा की मुआशी हालत बहुत ख़राब है। पीटीआई को इंतखाबी निशान और मखसूस नशिस्तें नहीं मिली तो उनकी अपनी गलती की वजह से नहीं मिली। इसमें उनके किसी मुखालिफ का कोई हाथ नहीं। विफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी और तरक्यात एहसन इकबाल की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़दा के साथ में बातचीत। कहा कि विफाकी काबीना में ऐसे अरकान भी हैं जो हुक्मरान इत्तेहाद में पुल का किरदार अदा कर सकते हैं। अली अमीन गंडापुर से वज़ीर आज़म की मुलाकात पर कहा कि गंडापुर को ऐसी ब्रीफिंग दी गई होगी जिससे उन्हें सूरत हाल की संगीनी का एहसास हुआ होगा। जब परवेज़ खटक कंटेनर पर हमें गालियाँ देते थे तब भी हम सुबह मीटिंग में उन्हें इज्जत देते थे। वज़ीर आज़म रिफॉर्म एजेंडे को हतमी शक्ल दे देंगे तो कौम को एतमाद में लेंगे। सियासी लॉन्ग मार्च की बजाय इक्तिसादी लॉन्ग मार्च किया तो 10 साल में पाकिस्तान दुनिया की सफ़े अव्वल की मईशत बन सकता है। सेनेट की ज़िमनी इंतखाब में पीपल्स पार्टी 6 में से 4 नशिस्तें ले गई। इस्लामाबाद की नशिस्त यूसुफ रज़ा गिलानी के नाम, सिंध की 2 नशिस्तों पर असलम मबड़ू और सैफुल्लाह धारेजो सेनेटर मुंतखब हो गए। बलूचिस्तान में पीपल्स पार्टी के मीर अब्दुल कदूस बजिंजो, नून लीग के मीर दोस्तिन डोमकी और JUI के अब्दुल शकूर गबज़ई सेनेटर मुंतखब। हुक्मरान इत्तेहाद में पहला इख्तलाफ बखूबी तय हो गया। चेयरमैन इरसा की तकर्री पर वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने एतराज़ किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने उनकी तैनाती का अपना ही फैसला वापस ले लिया। वफाकी हुकूमत ने बुध को रिटायर्ड ऑफिसर जफर महमूद को चेयरमैन इरसा लगाया था। जुमेरात को तकर्री की समरी वापस ले ली। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है कि CCI में तय फार्मूले के तहत इस बार चेयरमैन इरसा का ओहदा सिंध का हक है। वैसे भी जफर महमूद बतौर चेयरमैन वापडा मुतनाज़े कालाबाग डैम की हिमायत में किताब लिख चुके हैं। IMF के साथ मुज़ाकरात के पहले दौर में टैक्स अमूर का जायजा। IMF ने तामीराती शोबे के लिए खसूसी टैक्स निज़ाम जल्द ख़त्म करने का मुतालबा कर दिया। सनती इदारों को टैक्स मराद देने के लिए FBR और काबीना की स्वाबदीदी इख्तियार मनसूख करने की सिफारिश।
खैराती इदारों को दी जाने वाली मौजूदा टैक्स मराद का दोबारा जायजा लेने की भी तजवीज़। IMF ने वफाकी हुकूमत से कहा कि वो सूबाई टैक्सों की वसूली के लिए सूबाई हुकूमतों से ताउन बढ़ाए। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के हुक्काम की भी IMF को ब्रीफिंग। बताया कि BISP के नए अदायगी के निज़ाम से सालाना 2 अरब रुपए की बचत हो सकेगी। IMF ने तवानाई के शोबे पर ब्रीफिंग भी ली। IMF ने बिजली तकसीम करने वाली कंपनियों को जल्द अज जल्द बेचने का मुतालबा करते हुए निजकारी का टाइम टेबल भी मांग लिया। पंद्रह से 20 हुकूमती इदारों की फौरी निजकारी होनी चाहिए। वफाकी वजीर निजकारी अब्दुल अलीम खान ने अपना एजेंडा बता दिया। कहा कि सिर्फ PIE का पिछले 5 बरस का खसारा 500 अरब रुपए है। खसारे में चलने वाले इदारों की निजकारी जरूर करनी है। अब इसमें किसी को कायल करने का मसला नहीं रहा। अब ये मुल्क की मईशत की बका का सवाल है। स्टील मिल समेत नुकसान में चलने वाले सरकारी इदारों की किस्मत का फौरी फैसला करना होगा। बैरूनी कर्जों की परेशानी पर काबू पाने के लिए चीन पाकिस्तान से माली ताउन जारी रखेगा। अमरीकी जरीदे ब्लूमबर्ग के मुताबिक पाकिस्तान में चीनी कौंसल जनरल का कहना था कि बीजिंग ने कर्जों की अदायगी के लिए पाकिस्तान पर कभी दबाव नहीं डाला, बल्कि हाल ही में $2 खरब का कर्ज भी रोल ओवर किया। तहरीक इंसाफ के रहनुमा बैरिस्टर गौहर अली खान ने कहा है कि बानी PTI से पेशावर हाई कोर्ट के फैसले पर बात हुई। सुप्रीम कोर्ट से इस्तदा होगी लार्जर बेंच बनाकर अपील को जल्द सुने। गुजरावाला से कौमी असम्बली के हल्का NA81 के वोटों की दोबारा गिनती में नून लीग के अजहर कयूम नायरा कामयाब। पहले PTI की हिमायत याफ्ता बिलाल इजाज कामयाब हुए थे। उमर अयूब ने इल्जाम लगाया कि इलेक्शन कमिश्नर से कहा गया कि PTI की 20 नशिस्तें रिकाउंटिंग में हुकूमती इत्तेहाद के हक में कराएं। इलेक्शन कमिश्नर को कनाडा में पाकिस्तान का सफीर लगाया जा रहा है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को फिलफौर मुस्ताफी होना चाहिए। असद कैसर ने कहा कि इस असम्बली की कोई इज्जत नहीं रही, यहाँ बंदरबांट चल रही है। हमें इतना मजबूर ना करें कि हम तमाम ऑप्शन तोड़ दें। चीफ इलेक्शन कमिश्नर से पूछते हैं कि क्या आपको खौफ खुदा है। तर्जमान इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को सफीर बनाए जाने की खबरें बेबुनियाद हैं। ना हुकूमत ने ऐसी कोई ऑफर की, ना चीफ इलेक्शन कमिश्नर का ऐसा कोई इरादा है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर किसी भी बैरून मुल्क असाइनमेंट के तलबगार ही नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत 5 साला मुआशी रोड मैप पर आला सतह का जायजा इजलास हुआ। महंगाई में कमी, गुर्बत में तखफीफ और रोजगार की फराहमी पर मईशत की तरक्की के लिए आइंदा 5 साल का मुआशी रोड मैप पेश किया गया। वज़ीर आज़म ने कहा कि तमाम स्टेक होल्डर से इस प्लान पर अमल दरामद के लिए मुशावरत की जाए। वज़ीर आज़म ने कहा कि हुकूमती अखराजात को कम करेंगे, गरीब आवाम के पैसे को मजीद ज़ाया नहीं होने दूंगा। डिजिटलाइजेशन और जिद्दत से महसूलात बढ़ाएंगे। ज़राई शोबे में भी जिद्दत से फी एकड़ पैदावार बढ़ाएंगे। नुकसान में चलने वाले हुकूमती इदारों की तरजीही बुनियादों पर निजकारी की जाएगी। तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी ने कहा है कि बानी PTI को इंतकाम का निशाना बनाने के अज़ाइम बेनकाब हो चुके। सजाओं के खिलाफ अपीलों को बिला जवाज ताखीरी हरबों की नजर किया जा रहा है। बानी PTI के मुकदमात की कार्रवाई कानूनी तकाज़ों के तहत आगे बढ़ाई जाए। पार्टी इलामी में कोर कमेटी का बुशरा बीबी की सेहत और जिंदगी को लाहक खतरात पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। बुशरा बीबी को फुल प्रूफ सिक्योरिटी और सेहत की सहूलियात फराहम करने का मुतालबा। कोर कमेटी ने मुतालबा किया कि फॉर्म 42 की रोशनी में तमाम हल्कों का ऑडिट किया जाए। इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू में नियाज़ुल्लाह नियाज़ी ने कहा कि PTI का चोरी किया गया मैंडेट वापस लिया जाएगा। शुएब शाहीन ने बताया कि कोर कमेटी ने बानी PTI के केसेस पर मुशावरत की गई। वकला ग्रुपों से मुतल्लिक कोई बातचीत नहीं हुई। अल अज़ीज़िया एवनफील्ड और फ्लैगशिप रेफरेंसों में नवाज शरीफ के बेटों हसन नवाज और हुसैन नवाज के दायमी वारंट मंसूख, जमानत मंजूर। इश्तिहारी का स्टेटस खत्म कर दिया गया। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत का 50-50 हज़ार रुपए के मचल के जमा कराने का हुक्म। हसन नवाज और हुसैन नवाज की जानिब से दायर बरियत की दरखास्तों पर नैब को नोटिस। समाअत कल तक मुलतवी। अदालत पेशी पर मीडिया से गुफ्तगू में हुसैन नवाज ने कहा कि उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि वो पाकिस्तानी शहरी नहीं हैं। 12 अक्टूबर 1999 को सियासी इंतकाम लेना शुरू किया गया। किसी केस के बगैर जलावतन कर दिया गया।
नवाज साहब ये बताएं, जब पनामा लीक्स आए तो आपने उस वक्त कहा मैं पाकिस्तानी शहरी नहीं हूँ, मैं क्यों केसेस का सामना करूँ, आज आप क्यों पेश हो रहे हैं? ये किसने कही बात आपको? मैंने कभी ऐसी कोई बात नहीं कही और मैं सिर्फ पाकिस्तानी शहरी हूँ, मेरे पास कोई और पासपोर्ट नहीं, सिर्फ पाकिस्तानी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 4 वकला को आज बानी बीडीआई से जेल में मुलाकात कराने का हुक्म। चेयरमैन बीडीआई बैरिस्टर गौहर अली ने आडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में बताया कि बानी बीडीआई से 4 वकला की मुलाकात हुई है। बानी चेयरमैन की तबीयत ठीक है, उनसे केपीके से सेनेट इलेक्शन के बारे में मुशावरत की। आज कल में उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर देंगे। रहनुमा तहरीक इंसाफ शेर अफजल मरवत ने बताया कि बानी बीडीआई ने कहा है कि आईजी को फिलफौर हटाया जाए। आईजी को हटाने के लिए वजीर आला के हवाले से पैगाम भी दिया। कराची के इलाके नॉर्थ नाज़िमाबाद से लापता होने वाले बहन भाई की कस्टडी खाला के हवाले की जाए। अदालत का दोनों बच्चों और खाला फरहीन उर्फ सोनिया का नाम ECL में शामिल करने का भी हुक्म। जुडिशल मजिस्ट्रेट वस्ती ने बच्चों के वालिद को कस्टडी के लिए बाकायदा अदालत से रुजू करने की हिदायत कर दी। बच्चों ने बयान दिया कि मारपीट की वजह से घर से अपनी मर्जी से चले गए थे, उन्हें किसी ने अगवा नहीं किया, वो अपनी खाला के साथ जाना चाहते हैं। दौरान समाअत बच्चों के वालिद के वकील ने कहा कि बच्चों को मुलाजमीन की तरह रखा जा रहा था। बच्चों की वालिदा 2.5 साल से मुल्क से बाहर हैं। 2 साल से वालिद की बच्चों से मुलाकात नहीं कराई जा रही थी। तफ्तीशी ऑफिसर ने अदालत को बताया कि बच्चों ने कहा है कि घर से निकले और गाड़ी वाले को कहा कि उन्हें ईदी होम पहुंचा दो। गाड़ी वाले अच्छे लोग थे, बच्चों को घर ले गए, खाना खिलाया। गाड़ी वालों ने सुबह वालिदा को कॉल की, बच्चों को शॉपिंग मॉल छोड़ रहे थे, आकर ले जाएं। बच्चों की शॉपिंग मॉल में मौजूदगी की CCTV वीडियोस भी सामने आ गई। वीडियोस में अयान और अनाबिया को शॉपिंग मॉल में देखा जा सकता है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का हेल्थ कार्ड को मजीद मौसर बनाने के लिए वर्किंग ग्रुप बनाने का फैसला। हेल्थ कार्ड की री-लॉन्चिंग के लिए 3 माह में काबिल अमल प्लान तलब। वज़ीर आला मरीम नवाज ने कहा कि हेल्थ कार्ड नून लीग का प्रोजेक्ट है, पायदार मैकेनिज्म के साथ री-लॉन्चिंग करेंगे, किसी गरीब को मुफ्त इलाज के हक से महरूम नहीं करेंगे। मरीम नवाज की सरकारी गाड़ी के टायर बदलने के लिए महकमा खजाना से 2 करोड़ 73 लाख रुपए तलब। वज़ीर इत्तलात आज़मा बुखारी कहते हैं कि सरकारी गाड़ी के लिए ग्रांट तलब करना मामूल की बात है। मुआयने में मालूम हुआ कि टायर आखिरी बार अक्टूबर 2022 में तब्दील हुए। इस वक्त भी उनकी कीमत 2 करोड़ 34 लाख रुपए थी। मुखालिफिन के पास कहने को कुछ नहीं तो उन्होंने टायरों पर वावेला शुरू कर दिया है, जबकि टायरों की तब्दीली के लिए मरीम नवाज को कायल करना पड़ा। चीज़ें तो मिली नहीं है, ना आटा है ना घी है। थोड़ा बहुत ये है कि सब्जी में रिलीफ है, तो हुकूमत को चाहिए कि सिर्फ सस्ता बाजार ही 30 दिन के लिए ना लगाएं, बाकी महंगाई को भी कंट्रोल करें। जो हम किराया भर के आए थे ना, वो जो उम्मीद लगा के आए थे वो हिसाब नहीं है। रमजान भाई सस्ते कितने नहीं लग रहे, असं किधर जाइए, गरीब बंदा की कर सकता। हर साल रमजान बाजार लगता था यहाँ पे, लेकिन इस साल रमजान बाजार कुछ भी नहीं। सस्ता बाजार भी आवाम के लिए सस्ता नहीं। महंगाई की चक्की में पिसे आवाम को सस्ते बाजार में ना आटा, ना घी और ना ही चीनी दस्तयाब। मुल्तान के सस्ते बाजार में जाने वाले अफराद खाली हाथ लौट आए। ज़रूरी अशिया पर सब्सिडी भी सिर्फ 13%। आम मार्केट से कीमतों में मामूली फ़र्क। 40 लाख आबादी वाले फैसलाबाद के 3.5 लाख अफराद को रमज़ान निगहबान प्रोग्राम मुयस्सर। गैर रजिस्टर्ड सफ़ेद पोश तबका सस्ता बाजार ना लगने से परेशान। सिंध के शहर ठट्ठा में महंगाई पर आवाम की दुहाई। रमज़ान बाजार लगाएंगे, कोई रमज़ान बाजार नहीं है। आवाम गरीब आवाम जो है वो पिस रही है, अमीर जो है वो और अमीर हो रहा है। महंगाई इतनी ज्यादा है, हर चीज इतनी महंगी है, ठीक है, सस्ती होनी चाहिए। 250 का था, 10 रुपए कम हुए हैं, लेकिन वो बस ऐसे ही है, आपके सामने प्याज है जैसा भी है। हुकूमत की जानिब से प्याज की एक्सपोर्ट पर पाबंदी के बावजूद कीमत में फ़र्क नहीं पड़ा। लाहौर में छोटा प्याज 250 रुपये किलो में फरोख्त किया जा रहा है, कोई पूछने वाला नहीं है। सब्जी की मार्केटों में सरकारी रेट लिस्ट भी नहीं लगाई जा रही। गैस तो सर बिल्कुल आ ही नहीं रहा है, गैस के मामले में बहुत परेशान है। आज सिलेंडर पे काम कर, सिलेंडर से काम नहीं होता, गैस नहीं चल रहा। वही सिलेंडर पे करे अभी तो दूसरा गैस तो ये लेने वाला गैस तो नहीं आ रहा है। ये गैस था LPG वो इस्तेमाल कर रहे थे, अभी इन लोगों ने ये भी बढ़ा दिया। करीब एक LPG
ये इस्तेमाल करता था। गैस तो वैसे ही नहीं है, लोड शेडिंग का बहाना किया है, बिजली नहीं है, अब उसकी भी कीमतें उन्होंने बढ़ा दी है। सहर व अफ्तार के औकात में गैस की फराहमी का वादा पूरा ना हुआ। कराची और कोयटा के कई इलाकों में घरेलू सार्फिन को परेशानी, कहीं गैस का प्रेशर कम तो कहीं गैस ही गायब। माली हालात बेहतर होंगे, पुरुमीद पाकिस्तानियों की शरह गुज़िश्ता तिमाही के मुकाबले में 10% बढ़ गई। 35% ने मुस्तकबिल में अपने माली हालात में बेहतरी की उम्मीद जाहिर कर दी। 35% पाकिस्तानी मायूस, कहा कि माली हालात मजीद कमज़ोर होंगे। इप्सॉस पाकिस्तान के कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे में इंकशाफ, मुल्क की मजमूई और माशी सूरत हाल पर पाकिस्तानियों की तशवीश नवंबर 2023 की सतह पर बरकरार। 88% ने मुल्क की समत को गलत करार दिया। 60% पाकिस्तानियों ने मुल्क की मईशत की मौजूदा सूरत हाल को कमज़ोर कहा। मुस्तकबिल में मुल्क की मईशत में बेहतरी की उम्मीद करने वाले पाकिस्तानियों की शरह 6% हो गई, 27% पर आ गई। मायूसी का इजहार करने वालों की शरह 2% बढ़कर 43% पर देखी गई। भारत में मोदी हुकूमत की जानिब से मुतनाज़ शहरियत तरमीमी एक्ट के नफाज पर दफ्तर ख़ारजा का सख्त एहतजाज। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है कि भारतीय कानून साजी इम्तियाजी नौयत की है और ये एक्ट लोगों के दरमियान उनके अकीदे की बुनियाद पर तफरीक करता है। मुतनाज़ कानून खित्ते के मुस्लिम ममालिक में अक़लियतों पर जुल्म के गलत मफरूज़े पर मबनी है। हफ्तावार ब्रीफिंग में तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा मुमताज़ ज़हरा ने कहा कि इम्तियाजी इक़दामात ने भारत को हिंदू राष्ट्र में तब्दील करने के मज़मूम एजेंडे को मज़ीद बेनकाब किया है। भारत मुनज़्ज़म तरीक़ों से अक़लियत को निशाना बनाना बंद करे। कश्मीर नेशनल फ्रंट पर पाबंदी की भी शदीद मज़म्मत। इसराइली फौज ने गजा में इमदाद की मुंतज़िर फ़लस्तीनियों पर एक बार फिर बमबारी कर दी। 6 फ़लस्तीनी शहीद, 83 जख्मी हो गए। जबालिया पनाह गुज़ीर कैंप, रफ़ा और खान यूनिस में भी बमबारी। इसराइली फ़ौज ने कल से अब तक मज़ीद 80 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद कर दिए। इसराइली फ़ौज ने ज़मीनी ऑपरेशन से पहले रफ़ा से 14 लाख बेघर फ़लस्तीनियों को गजा के वस्त में इंसानी जजीरे में मुंतकिल करने का मनसूबा बना लिया। इसराइल की माह रमज़ान के पहले जुमे से पहले मस्जिद अक्सा में दाखिले की नई पाबंदियाँ। मस्जिद अक्सा में दाखिला इजाज़तनामे और मैग्नेटिक कार्ड से मशरूत होगा। मस्जिद अक्सा के अतराफ 3000 पुलिस एहलकार तैनात कर दिए गए। हमास ने फ़लस्तीनियों को मस्जिद अक्सा का मुहासरा ख़त्म कराने की कॉल दे दी। बिना इजाज़त मोबाइल से तस्वीर क्यों ली? ईरान के शहर कुम के अस्पताल में हिजाब न पहनी खातून अपनी तस्वीर खींचने वाले शख्स पर भड़क उठी। बार बार तस्वीर डिलीट करने का मुतालबा करती रही। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। वीडियो में देखा जा सकता है कि क्लिनिक में मौजूद खातून अपने बच्चे के साथ बैठी है कि अचानक उसका हिजाब ढीला होकर उतर गया, जिस पर अस्पताल में खड़े एक शख्स ने फौरन उसकी तस्वीर बना ली। पाकिस्तान सुपर लीग 9 के क्वालिफायर में मुल्तान सुल्तान्स और पेशावर ज़ल्मी के दरमियान मुकाबला जारी। मुल्तान सुल्तान्स की टीम 147 रन के हदफ के ताक़ुब में है। मैच में जो भी जीतेगा इवेंट के फाइनल में बराह रास्त पहुंचेगा।